नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है। 20 फरवरी के आसपास भाजपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं बसपा ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और उम्मीदवारों को लेकर अपने नाम भी तय कर लिए हैं। बस उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। तो कुछ बीते दिनों में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो राजनीति को लेकर जायज हैं। जैसा कि आपने देखा, विपक्ष ने एक इंडिया गठबंधन बनाया जिसमें विपक्ष के सभी नेता शामिल हुए और पीडीओ को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखी। तो वहीं भाजपा के गठबंधन एनडीए ने जयंत चौधरी को तोड़ा। पहले जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन वो उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए, यानी कि भाजपा के साथ आ गई। अब राज्यसभा चुनाव आया। राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव होनी है उत्तर प्रदेश में। 7 पर भाजपा तो 3 पर समाजवादी पार्टी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामजीलाल सुमन को टिकट दिया गया है, तो वहीं जया बच्चन और आलोक रंजन को टिकट दिया गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी में अब घमासान शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हुए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और अपने इस्तीफे में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीओ को सम्मान नहीं दे रही है। तो वहीं अब खबर आ रही है, अभी पल्लवी पटेल ने भी घोषणा कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा चुनाव को लेकर उनके प्रत्याशियों को वोट नहीं करेगी। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। सिराथू सीट से वो इस समय विधायक हैं। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मां यानी कि कृष्णा पटेल हैं। तो पल्लवी पटेल चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी उनकी मां यानी कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजें, यानी वो अपनी मां के लिए राज्यसभा का टिकट मांग रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी मां को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। इसको लेकर पल्लवी पटेल खासी नाराज हैं और ये नाराजगी उन्होंने जाहिर भी की है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को अपना वोट नहीं देगी। और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन पीडीओ को लेकर बात करते हैं, लेकिन पीडीओ पर काम नहीं करते। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुने हैं, रामजीलाल सुमन जो कि दलित समाज से आते हैं, आलोक रंजन जो कि कायस्थ समाज से आते हैं जिन्हें लाला बोला जाता है, वहीं जया बच्चन ये भी कायस्थ समाज से आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पीडीए के मेंबर हैं, वो हैं रामजीलाल सुमन। तो इसको लेकर भी पल्लवी पटेल ने मोर्चा खोल दिया है। कौन है पल्लवी पटेल, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की उपाध्यक्ष हैं। उनकी मां अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पल्लवी पटेल की ससुराल कौशाम्बी में लगती है और कौशाम्बी में एक सीट है विधानसभा की सिराथू सीट से वर्तमान में पल्लवी पटेल समाजवादी की पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। उन्होंने भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव 2022 में हराया था। जो नेता
भाजपा के डिप्टी सीएम को हरा सकता है तो सोचिए उसकी मजबूत पकड़ कितनी हो सकती है। कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल वोटरों में काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं। यही वजह है कि सिराथू जैसी सीट से उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। अब उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के लिए एक मुसीबत का पल बन गई है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन को पहले जयंत चौधरी ने छोड़ा, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी को छोड़ सकती हैं। और पल्लवी पटेल किस में शामिल होगी ये भी खबर निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें कि पल्लवी पटेल भाजपा में नहीं जाएंगी, क्योंकि भाजपा में उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के साथ गठबंधन है, तो भाजपा में तो वो जाएंगी नहीं। लेकिन हाँ, बसपा में वो जा सकती हैं। बसपा में जाने से कहीं ना कहीं उनको एक वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक है, उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ पर संभावनाएं लगाई जा सकती हैं, संभावनाएं जताई जा सकती हैं। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पल्लवी पटेल किस ओर रुख करती हैं। क्या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी या इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाएंगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी अवश्य बने रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।